हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज जो सीईटी का रिजल्ट आया है उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेके मैक्सिमम बच्चों के जो डाउट्स हैं वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से मार्क्स बढ़े हैं, किस तरीके से घटे हैं। किसी किसी शिफ्ट में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, कटने वालों के भी किसी शिफ्ट में ज़्यादा कट गए हैं। तो पूरा नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से किया गया है और वो मैं आपको आज पूरा अच्छे से एक ही वीडियो में समझा देता हूँ। इसके बाद आप सेम पैरामीटर पे आप किसी भी शिफ्ट के किसी भी बच्चे का आप स्कोर आप चेक करेंगे तो आपको सेम ही पैटर्न मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैनुअली रिजल्ट नहीं तैयार किया गया है। एक डाटा कंप्यूटर में फीड कर दिया गया, उसके बाद उस डाटा के हिसाब से ही सबका रिजल्ट निकल के आया है। तो वो पैटर्न मैं खाली आपको एक बार ही समझा देता हूँ, क्योंकि वही नहीं समझ में आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ किस तरीके से। तो सबसे पहले जैसे मेरी शिफ्ट की बात करें, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था उसका मैंने आप लोगों को मेरा स्कोर मैंने आपको जब आंसर की आई थी मैंने आपको बताया था कि मेरे 73 to 75 क्वेश्चंस ठीक थे। तो अगर मेरे 74 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ कि फाइनल आंसर की के बाद जो भी उन्होंने तैयार किया होगा, क्योंकि वो अपलोड तो है नहीं, तो मेरे मान के चलता हूँ कि मेरे 74 क्वेश्चंस ठीक थे फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में। तो मेरा अभी जो फाइनल स्कोर बना है वो बना है 81.233। ये है अभी मेरा फाइनल स्कोर। तो अब नॉर्मलाइजेशन में मुझे लगभग 7 मार्क्स मुझे मिले हैं। तो अब मेरी ही शिफ्ट में जो बाकी बंदे हैं उनको ऐसा नहीं है कि सबको सेम ही 7 मार्क्स मिले होंगे, किसी को कम मिले होंगे, किसी को ज़्यादा मिले होंगे। तो मैं खाली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा किन को मिलेंगे और कम किन को मिलेंगे। जैसे मेरा 74 क्वेश्चंस ठीक थे तो मुझे 7 मार्क्स मिले हैं लगभग, तो मेरे 81.233 हो गए। अब मेरी ही शिफ्ट में एक स्टूडेंट था जिसके 78 क्वेश्चंस ठीक थे और अब उसका जो फाइनल स्कोर है वो है लगभग 83 पॉइंट समथिंग है, 83 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी ही शिफ्ट में जिनका स्कोर लगभग 62 to 64 क्वेश्चंस का था इसी शिफ्ट में, उनका अभी जो फाइनल जो बन के आए हैं वो है लगभग 73 74 के आसपास। यानी कि मेरी ही शिफ्ट में मुझे मिले हैं लगभग 7 मार्क्स। मेरे से ज़्यादा जिनका भी स्कोर था मतलब 78 या उससे ज़्यादा, उनको मिले हैं मतलब 5 मार्क्स के लगभग, 4 से 5। और मेरी शिफ्ट में अगर आप किसी को जानते होंगे जिनका 85 प्लस स्कोर होगा तो उनको भी सेम 4 से 5 मार्क्स मैक्सिमम मिले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिले होंगे। लेकिन जिनका भी जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट थे वो मेरे से कम ठीक थे, यानी कि जिनके 60 क्वेश्चंस ठीक थे या 50 क्वेश्चन ठीक थे, उनको 7 मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट जिसको 62 से 64 क्वेश्चंस उसके ठीक थे, तो उसका भी जो फाइनल रिजल्ट बन के आया है वो बन लगभग 73 से 74 के आसपास का बन के आया है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि किस बच्चे का नुकसान कितना हुआ है, उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में सब बच्चों को सेम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मोटा मोटा जो कंक्लूजन है वो ये है कि जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतने उसको कम मार्क्स मिलेंगे ग्रेस, और जिसके जितने कम होंगे उसको उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानते होंगे जिनको अगर उनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो अगर उनके 50 मार्क्स हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उन सब के मार्क्स 60 से ऊपर बन गए होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में यही हुआ है जो फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में है, कि जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उसको उतने कम मिले हैं, जिसके जितने कम मार्क्स हैं उसको उतने ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा नुकसान उतना मुआवजा ज़्यादा दिया गया है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि सबको सेम मार्क्स मिलेंगे, जिसके मार्क्स कम हैं उसको ज़्यादा मिले हैं और जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उनको कम मार्क्स मिले हैं। तो मेरी शिफ्ट में मैंने आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल बता दिए हैं कि जिनके जो मार्क्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे मुझे 7 मिले हैं, मेरे से ज़्यादा वालों को 4 से 5 मिले हैं, और मेरे से जो कम वाले हैं उनको जैसे 60 जिनके क्वेश्चन ठीक है, 50 क्वेश्चन ठीक है, उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, 10 से 15 मार्क्स तक भी आराम से मिल सकते हैं जिसके जितने कम होंगे। सेम अब बात आती है कि जिनके नंबर कटे हैं, जैसे कि अगर सबसे इजी शिफ्ट की बात कर ले, जो सेकंड डे की फर्स्ट शिफ्ट थी 27 तारीख की मॉर्निंग की, उस शिफ्ट में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 80 क्वेश्चन ठीक थे पहले, और अब जब उसका फाइनल स्कोर आया है तो उसके 71 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स बन रहे हैं, तो लगभग 8 से 9 मार्क्स उसके कटे हैं। लेकिन उसी शिफ्ट में अगर कोई आप दूसरा स्टूडेंट देखोगे, जैसे सेम 27 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके लगभग 50 मार्क्स थे पहले,
तो अब उसके जो फाइनल मार्क्स हैं वो है लगभग 38 पॉइंट समथिंग, यानी कि उसको जो नुकसान हुआ है वो 11 से 12 मार्क्स का हुआ है। तो एक ही शिफ्ट में जिसके 80 क्वेश्चन ठीक थे उसको नुकसान हुआ है 8 से 9 मार्क्स का, और उसी शिफ्ट में जिसके 50 क्वेश्चन ठीक थे उसको जो नुकसान हुआ है वो है 10 से 12 का। और सेम मैं आपको बता देता हूँ, इसी शिफ्ट में जो 27 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एक ऐसा स्टूडेंट जिसके 87 क्वेश्चंस ठीक थे, उसका अभी जो फाइनल स्कोर है वो 81.233 है, जो सेम मेरा स्कोर है। ठीक है, तो जब मार्क्स बढ़े हैं वो भी इसी रेशियो में बढ़े हैं कि जिसके जितने ज़्यादा हैं उतने उसको कम मार्क्स बढ़ा के दिए गए हैं। लेकिन जब मार्क्स कटे हैं वो भी सेम ही पैटर्न है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो उसमें भी यही हुआ कि जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उतने कम कटे हैं, या पहले जिसके जितने कम थे उनके और ज़्यादा कटे हैं, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन काम करता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई जिसकी एक्सीलेंट तैयारी है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो उसके जो टॉप के मार्क्स है, अगर मान लो फर्स्ट शिफ्ट आर्ट वाली शिफ्ट में किसी के 85 मार्क्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सेकंड के मॉर्निंग शिफ्ट में 100 ही स्कोर कर लेता। तो उसका जो स्कोर डिफरेंस होता वो कम ही होता, क्योंकि वो प्रिपेयर था हर चीज़ के लिए। तो सेम, क्योंकि जब पेपर बहुत आसान आता है तो जो एवरेज एक जो तैयारी रहती है जिन बच्चों की, जैसे 60 टू 70 के स्कोर के बीच में, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब पेपर हार्ड या इजी होता है। तो इसी पैटर्न पे आप किसी भी शिफ्ट में चेक कर लीजिए। जैसे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो फर्स्ट शिफ्ट को हुआ है, और फोर्थ शिफ्ट को सेकंड नंबर पे हुआ है। उसके बाद जो पहले दिन की सेकंड शिफ्ट थी उनके मार्क्स कटे हैं, और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कटे हैं 27 की मॉर्निंग में कटे हैं। तो ये सिंपल सा पैटर्न है, आप किसी के भी मार्क्स उठा के देख लीजिए, आपको सेम ही पैटर्न पे मिलेंगे कि जिसके अगर बढ़े हैं मार्क्स तो जितने ज़्यादा मार्क्स उतने कम बढ़े हैं, और जितने कम मार्क्स हैं उतने ज़्यादा बढ़े हैं। सेम जिनके कटे हैं, जैसे 26 की इवनिंग में और 27 की मॉर्निंग में, उनका भी सेम ही पैटर्न है कि उनके जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स थे उतने कम कटे हैं। अगर मान लो उस शिफ्ट में किसी के 95 मार्क्स थे मान लो, तो अब ऐसा नहीं है कि उसके 15 मार्क्स कट गए होंगे या ज़्यादा कट गए होंगे, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 जो हैं वो कम होंगे। लेकिन अगर उसी शिफ्ट में कोई 60 या 50 वाला है तो उसको और ज़्यादा नुकसान होगा, उसके 10 से 15 आराम से कम हुए हैं। तो ये सिंपल से पैटर्न में आप किसी का भी उठा के देख लो तो आपको यही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। आपके जो भी आपको डाउट है वो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को इतना मुश्किल नहीं है। तो जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मेरे भी 80 मार्क्स थे, मेरे साथ वाले के भी 80 थे, अब उसके तो 5 मार्क्स ही कम हुए, मेरे 7 कम हो गए। तो वो सब शिफ्ट का है। अगर कोई पहले दिन की इवनिंग शिफ्ट में था उसके भी 80 हैं, और दूसरे दिन की पहली शिफ्ट में था उसके भी 80 हैं, तो अब जो फाइनल बनेगा, क्योंकि वो जो पहले दिन की सेकंड शिफ्ट में उसके उसमें 5 लगभग 5 मार्क्स कम होंगे, लेकिन जो दूसरे दिन की फर्स्ट शिफ्ट में होगा उसके 8 से 9 मार्क्स कम होंगे। तो इसी तरीके से किया गया है, मतलब लेवल के हिसाब से पूरा नॉर्मलाइजेशन जो किया गया है। ठीक है, तो ये था पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। तो आपको इजी लैंग्वेज में मैं एक फाइनल बार बता देता हूँ कि जिनके मार्क्स बड़े हैं तो जितने ज़्यादा मार्क्स थे उतने कम ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, जितने कम मार्क्स थे मतलब 60 50 या उससे भी कम थे उतने उनको ज़्यादा। आप ऐसा भी देखोगे कि अगर किसी के 45 मार्क्स थे तो हो सकता है अभी वो 58 से 60 पे पहुंच गया होगा, तो ऐसा ही होगा। और जिनके मार्क्स कटे हैं तो क्योंकि 50 नंबर वाला अगर 38 पे आ गया है तो उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए गए हैं। तो यही सिंपल सा पैटर्न है जो नॉर्मलाइजेशन में किया गया है। अब आप जिसको भी जानते होंगे, जितने भी लोगों को आपने देखा होगा, जिनका भी स्कोर कार्ड आपने देखा होगा, सबके साथ सेम ही सिचुएशन है। ठीक है, तो इसमें कुछ उलझने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो वो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरा पूरा क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फाइनल मार्क्स जो हैं मेरे, मैंने आपको बता दिया, वो 81 पॉइंट समथिंग है, जो कि ना बहुत अच्छे हैं और बहुत बुरे भी नहीं, मतलब ठीक ठाक मार्क्स उनको बोल सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये है कि फाइनल में क्या होगा, मेरा किस किस पोस्ट में आ जाएगा। तो आप किसी की भी बातों में भरोसा मत रखिए जब तक आपको वैकेंसी का नहीं पता है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकलेंगी, ग्रेजुएशन की कितनी निकलेंगी या 12th बेस की कितनी निकलेंगी, आईटीआई की कितनी निकलेंगी, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें होंगी। आप अभी आप जो कर सकते हैं वो ये कि आप जितनी तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे उस तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए। और बाकी आप इन सारे यूट्यूब और इन सब चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि आपने देख लिया है कि जब भी एचएसएससी कोई डिसीजन लेती है तो उसका किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि कब रिजल्ट आ रहा है,
किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन, जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले देख भी लिए होंगे, तो वो कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको कम ग्रेस मिला है, जिसके कम है ज़्यादा, और सेम कटने वालों का भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू।